शांति शुभ शांति आएगा रे मजा। अब इंतजार का कि हम तुम चोरी से घोड़ों का इंतजाम किया जाए, क्योंकि कुंभकर्ण के महल कक्ष में चलकर उसे जगाना है। ठीक है महाराज, हम हाथी और घोड़ों की व्यवस्था करते हैं अभी। चलो अब तो कुंभकर्ण के भवन में पहुंचा तभी अधीर, नाना भांति उपाय कर, अनेक प्रकार के उपाय करके जगाने की कोशिश कर रहा है रावण। और ये द्वारपाल, जी सरकार। कुंभकर्ण का जगाने के लिए पहले नंबर में तो कुछ गाकर सुनाओ और कुछ धुन में बजाओ, जिससे जय श्री आज्ञा महाराज। यह कुंभकर्ण महाबली रावण का छोटा भ्राता था। भोजन कर लेता था और फिर सो जाता। भोजन करना फिर सो जाना, बस यही उसे सुहाता था। भोजन कर लेता था और सो जाता था। और कहते हैं 6 मासों में वह बस एक रोज को जगता था। ये कुंभकर्ण 6 मास में केवल एक दिन को जगता था, लेकिन एक दिन में कुछ घंटों ही में लंका को भोजन से चौपट करता था। एक दिन जगता था, जितना भी लंका नगरी में भोजन होता था, खाने की वस्तुएं होती थी, सारा लंका नगरी की सारी वस्तुएं साफ कर देता था। देखिए किस प्रकार से जगा रहा है महाराज रावण। मंत्री, नक्कारे और बाजों के साथ भ्राता कुंभकर्ण को जगाया जाए।
इस हाथी को ऊपर कुंभकर्ण के हाथी घोड़े इत्यादि लाकर उसके ऊपर चढ़वा देते हैं, लेकिन टस से मस नहीं होता है। महाराज, आपके भ्राता कुंभकर्ण पर हाथियों का भी कुछ असर नहीं हुआ महाराज। सुई और भोले भाले भोके जाए इसके तन में। महाराज, सब भी उपाय हो चुके हैं, अब ये जाग नहीं रहे हैं, अब क्या किया जाए? अब मैं अपने भ्राताश्री को सोम जगाऊंगा अपने आकर्षण मंत्र द्वारा। ओम नमः शिवाय, नमो नमः। महाराज, इनके पास में जाऊं तो सांसों से हमके अभी अपना उपाय कुछ कीजिएगा। महाराज रावण अपने आकर्षण मंत्र के द्वारा कुंभकर्ण को जगाते हैं। हर जागा निश्चर देखिया कैसा, जागा निश्चर देखिया कैसा, कालहु कालु देह धरि बैसा। कुंभकर्ण जाग जाता है, पूछने लगता है, भ्राता श्री को मेरा प्रणाम। आयुष्मान भव। कहिए भ्राता, मुझे क्यों ये कारण जगाया गया? क्या लंका पर क्या कोई विपत्ति के बादल छाए हुए हैं? अवश्य तुम सच पहचान गए। इस समय लंका पर विपत्ति के बादल छाए हुए हैं। क्या हुआ भ्राता श्री? कोई दो तपसी बच्चों ने और दो तपसी बच्चों ने वन में करनी ये बेहुदा की है, और खरदूषण तीसरा मारे है, नकटी सिर सूप न खाती है। दो तपसी बच्चों ने बहन सूर्पनखा की नाक और कान काट लिए और खरदूषण को का वध कर दिया। फिर भ्राता श्री आपने क्या किया? उसके तत्पश्चात उस समय जो मुझे सामने समझ में आया तो मैंने उनकी भार्या का हरण कर लिया। क्या आपने उनकी भार्या का हरण कर लिया? वाह भ्रात बलवान, पर नारी हर कर सिखलाते हो मुझको ज्ञान। क्यों गई वहां की सूर्पनखा? क्या काम भला था जाने का? कोई तो कारण होगा ही उन बच्चों से नाक कटाने का। भ्राता कुंभकर्ण, अपने क्या राज और नगर में क्या घर की स्त्रियां कहीं टहलने नहीं जा सकती?
ऐसा कौन से पेज में लिखा है? गई तो वो अपने ही पंचवती थी। भ्राताश्री, इस तरह आपने आज मुझे जगाया, अगर इस तरह मुझे आप पहले जगाते तो मैं आपको बताता कि प्रतिशोध कैसे लिया जाता है। अब तुम लंकेश्वर को शिक्षा सिखाओगे, हमें ज्ञान सिखाओगे? भ्राताश्री, मैं आपको कोई शिक्षा नहीं दे रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि आपने सिर्फ काम के मोह में आकर उनकी भार्या का हरण कर लिया। महाराज, क्या आप वो बात भूल गए जो ब्रह्मा ने आपको बताई थी? आपको ब्रह्मा ने बताया था कि इक्ष्वाकु राम से कई वर्ष पीढ़ियां पहले इक्ष्वाकु वंश में श्रीमन नारायण का जन्म होगा और वो राक्षस कुल का समूल नाश करेंगे। क्या आप वो बात भी भूल गए जो नारद ने मुझे बताई थी? नारद ने मुझे बताया था कि श्री हरि विष्णु ने राक्षस कुल का नाश करने के लिए अयोध्या के राजा दशरथ के यहाँ अवतार ले लिया है। फिर भी आप उनकी भार्या का हरण कर ले आए, साक्षात जो लक्ष्मी स्वरूपा जगदम्बा है। कुंभकर्ण, इस समय सिर्फ मुझे एक ही चीज समझ में आ रही है। अरे साथ संग में जो साथ दे, जो विपत्ति में साथ दे और जब कंधे से कंधा मिलाकर चले, वही सच्चा मित्र और सच्चा भाई होता है। महाराज, आंखें बंद कर लेने से सूर्य का प्रकाश ओझल नहीं हो जाता है। आपने उनकी भार्या का हरण करके बहुत ही गलत कार्य किया है। कुंभकर्ण, तुम मुझे शिक्षा ना सुनाओ, जाओ तुम फिर से किसी निद्रासन में सो जाओ। रावण ये आन और बान के साथ युद्ध लड़ेगा और अपने सर को कभी उन तपसी बच्चों के आगे नहीं झुकाएगा। राधाश्री, मैं आपको शिक्षा नहीं दे रहा हूँ, मैं भाई का कर्तव्य होता है भाई को नीति की बातें बताना, और छोटे भाई के रहते हुए अगर इस लंका पर कोई विपत्ति आ जाए तो इस कुंभकर्ण का दीन अधिकार है। कुंभकर्ण जैसे वीर योद्धा है जब तक, तब तक लंकेश्वर को तो कौन सी चिंता है? उन दोनों तपसी बच्चों को तो यूं ही ग्रास कर जाएंगे। इस बेमतलब के झगड़े में लंका की सत्यानाशी है। भाई अब जितिया क्या गिनते, अपनी तो पूर्णमासी है। भ्राताश्री, आप मुझे आज विजय श्री का आशीर्वाद दीजिए। मैं आज उन दो तपसी बच्चों के सर को गेंद की भांति पैरों से लुढ़काता हुआ लंका के द्वार तक लाऊंगा, जिससे इस युद्ध में मारे गए जो सगे संबंधी हैं वो भी अपना आकर एक पैर मार सके। रावण ने जो ही सुनी भ्राता की यह बात, खूब नशीली वस्तुएं दे दी उसे प्रभात। पहले नंबर में तो भ्राताश्री के लिए जलपान और मदिरा पेश की जाए। राम रूप गुण सुमिरत मगन भयउ छनेक, रावण मांगे कोटि घट मदयरु महेश अनेक। हेलो, ये हमारे आचार्य जी जिनके द्वारा आप लोग यहाँ कथा श्रवण पान कर चुके हैं, कथा व्यास आचार्य श्री गौरव जी महाराज वृंदावन मथुरा से आप लोग इनकी कथा यहाँ सुन चुके हैं। महाराज जी आज वृंदावन में थे, लेकिन इनको जानकारी मिली, समय निकाल करके महाराज जी यहाँ पधारे हैं। तो जाना है, इधर आराम से रख दिया जाए। यार कक्का मार रहे हो,
बहुत करोड़। अरे कांधो टूटो जा दिया करो। भैया कचहरी के ना अभी तक उतरवा लो उसको ले गया यार। कक्का मैगल के अंदर रसगुल्ला हुए रह गए। तुरंत लेके आओ, रुके तुरंत। रहो। जल्दी आइए। बहुत भूख है भाई। भैया पीछे हटाई दो इनका सबका। पीछे बढ़ के बैठिए आप लोग। ए बच्चों, थोड़ा पीछे हट जाओ, पीछे हट जाओ थोड़ा भैया, थोड़ी देर पीछे हट जाओ। कक्का आई गए रसगुल्ला मैगल के अंदर। रखो यहीं रखो। एक ही दिन में पूरी लंका नगरी का भोजन चौपट कर देगा, खाने को नहीं रखेगा। छह महीने सोता था, भूखा तो था ही। अभी से मदिरा पिलाई जाए। अब हुआ है नशे में मदिरा पान करके, अब नशे में हुआ है पूरी तरीके से कुंभकर्ण। अब तो जाओ उन तपसी बच्चों को दिखाते हैं कि कुंभकर्ण कौन सी चीज है। महिष खाई कर बैठ जाइए सब लोग, बैठ जाइए। पाना, महिष खाई करी मदिरा पाना, डर जा बजरा घाट समान। भैंसे खाकर मदिरा पीकर वज्र के समान, बिजली के समान दहाड़ने लगा। कुंभकर्ण दुर्मदन रंगा, कुंभकर्ण दुर्मदन रंगा,
तपसी बच्चों को इस तरह गेंद की भांति लुढ़का कर लंका नगरी को लेके आओ, जिससे सारी प्रजातंत्र हाथोशाली हो सके और दशकंधर का और भी तीनों लोगों में नाम हो सके। मुझे विजय श्री का आशीर्वाद दीजिए भ्राताश्री। विजयी हो। हुआ नशे में जिस समय लंका का वो वीर, चला युद्ध के वास्ते गर्जन कर गंभीर।